बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दो चीज़ों पे बात करना चाह रहा था। एक तो स्मोक, धुआं, और दूसरा अभी जो अंडर एज बच्चे 16, 17, 18 साल के मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनकी पुलिस की पकड़ धकड़। बेसिकली तो दोनों चीज़ें मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था और वहीं से कुछ चीज़ें मेरे दिन में आई जो मैंने कहा शेयर कर दूँ। मसला हमारी कौम का यही है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो हुकूमत में आ गए हैं जिनको अपने अपने शोबे की सेंस नहीं है, और वहाँ पे आके वो इस तरह के फ़ैसले करते हैं कि जिनमें शोबाजी का एलिमेंट मौजूद हो, पता लगे कि बहुत कुछ हो रहा है और उसके पीछे को स्ट्रैटेजिक सोच कि इस मसले का हल क्या है वो गायब है। उनका दिमाग ही इतना नहीं है कि वो इस किसी मसले को स्वाय मार पीट के और तरीके से हल कर सकें। दोनों पे आते हैं। पहली बात तो आ गई स्मोक पे। स्मोक पे स्कूल बंद कर दिए गए। क्वेश्चन ये है कि स्मोक पे स्कूल बंद करने से आपने एक तो तमाशा लगा दिया पूरे मुल्क में कि जनाब सबको पता लग गया कि आप बहुत इस बारे में ना ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, आपने वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत हल भी निकाल लिया। तो क्या मसलों का ये पॉजिटिव हल है? धुआं अगर आप देखें किसी इशारे पे खड़े होकर अगर आप बाइक पे सफ़र करें तो 200 गाड़ियाँ जो लाहौर के इशारे पे खड़ी होती हैं उनमें से 199 में से मिनिमल धुआं आ रहा होता है और कोई एक गाड़ी होती है जो 200 से ज़्यादा धुआं कर रही होती है। अगर आप उसके पीछे बाइक पे खड़े हो जाएं बाइक के सफ़र के दौरान आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे कि जल्दी मैं इसमें से कहीं और साइड पे निकल जाऊं। उस एक गाड़ी को आप सारा साल पकड़ें और इस तरह की अगर पूरे लाहौर में 1000 गाड़ियाँ तो ये 2 लाख गाड़ियों के बराबर धुआं पैदा कर रही हैं। इसी तरह से खेतों के जलाए जाने की मतलब है कि उसको चीज़ को बदला जाए, लोगों की तरबियत की जाए। मसले का मुश्किल हल क्या आपको ये समझ आता है कि स्कूल बंद किए जाएं? ये बिल्कुल ही अनपढ़ और जाहलाना सोच है और इसमें बेतहाशा शोबाजी है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आनियाँ जानियाँ जिसको डालना कहते हैं। दूसरा मसला जिसने इस वक्त मुझे मतलब हैरान किया कि कुछ दिन पहले DHA में मेरे ख्याल में एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें एक बड़े साइज़ की को 250 सीसी या ज़्यादा बड़ी गाड़ी चला रहा था एक अंडर एज लड़का जिसने 6 बंदों को मार दिया। बुरी बात है। क्वेश्चन ये है कि अब उसकी ऊपर एक्शन लेने के लिए उस बंदे को या उसके घर वालों को तो शायद सज़ा ना हो, क्योंकि सुना है काफ़ी खाते पीते लोग हैं, लेकिन कार्रवाई तो शो करनी है ना। ये तो नहीं करना कि हम ड्रामेबाजी ना करें। अब लाहौर में अभी बेटे से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि उसका दोस्त है वो ट्यूशन पढ़ने FSC की जा रहा था तो उसको पकड़ लिया और अब वो कह रहे हैं कि 3 दिन से पहले आपको नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन इसमें सादा सादा ये है कि एक तो 18 साल वाली बात है कि 18 साल अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया। अब बंदा जब जवान हो जाता है उस पर जना का इस्लामी कानून नाफज हो जाता है, कत्ल की इस्लामी सज़ा नाफज हो जाती है और अभी आप समझते हैं कि वो ड्राइव नहीं कर सकता, यानी कत्ल करेगा तो उसको सज़ा हो जाएगी इस्लामी सेंस में, और आप कहते हैं कि नहीं इस्लामी नहीं, हमें गोरों की सेंस चाहिए। तो जो जीने का और ज़िंदगी के जो स्पैन है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमारे जितना ही था। उस वक़्त 60-63 साल की उम्र में लोग फौत हो रहे थे। अभी भी पाकिस्तान की एवरेज एज इतनी है, उस वक़्त भी मतलब लोग मोर और लेस इसी एज पे जवान हो रहे थे। तो पॉइंट जो आ रहा है कि ये गोरों ने भी अपने रूल बना के चेंज कर लिए। मैं अभी गूगल कर रहा था तो एज ऑफ कंसेंट जो है सारे मुल्कों की डिफरेंट है। उसमें 14 साल वाले मुल्क भी हैं, 16 साल वाले भी हैं, 18 साल वाले भी हैं। तो ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस पर पहली बात, आप 28 गाड़ियों में लोगों के पैसों से घूमते हैं, आप 8 गाड़ियों में लोगों के पैसों से घूमते हैं। यहाँ चिल्ड्रन अस्पताल के सामने मॉडल टाउन में मरियम नवाज़ या कोई भी इनकी फैमिली का बंदा जब आता जाता है तो हर तरफ पुलिस के बंदे फैल जाते हैं हमारे ख़र्चे पे, और जब निकलते हैं तो 6-6, 8-8 गाड़ियाँ होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने जब स्कूल जाना है आपने इनको क्या अल्टरनेटिव दिया? ये किस तरह से जाएंगे? और अगर आपको ये समझ आती है कि 2-4 दिन ड्रामेबाजी करके कुछ लोगों को जेल में भेज के और काम ठंडा हो जाएगा फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, तो आप इन बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? ये कि जब पुलिस आए छुप जाओ, उसके बाद फिर से वही काम करो। दूसरा, अभी जो मुझे बताया गया कि लोगों को 3-3 दिन जेल में रखा जाएगा कम अज़ कम। जेल का क्या माहौल है? एक FSC का जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, आप उसको वहाँ ड्रग एडिक्ट और बदमाशों के साथ 3 दिन बंद कर देंगे, वहाँ से क्या तरबियत लेके आएगा? वहाँ पे चाय का कप ले जाने के लिए जो अंदर जहाँ पे हवालात में बंद होता है बंदा, रिश्वत देनी पड़ती है। खाना अंदर पहुँचाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। थाने में
جو حوالاتی بند ہوتے ہیں ان کو پولیس تو کھانا نہیں دیتی، اور جو کھانا اندر جاتا ہے اس میں سے ہر جگہ کھابا بھی لگتا ہے، پولیس والے پہلے اس میں سے لیتے ہیں پھر آگے مال پہنچتا ہے۔ تو پوائنٹ سادہ سا یہ کہ آپ کیا بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ دماغ سے پاگل جو زومبی ہیں جن کو حکومت مل گئی ہے پاکستان پہ، فرعون تو آپ بن گئے، لوگوں کی ہڈیاں تو آپ توڑ رہے ہیں، آپ عقل سے پیدل ہیں۔ میرا اپنا جو بھتیجا آسٹریلیا میں گیا اور ابھی وہ پرائمری سیکشن میں ہے، اس کو قانون کی پاسداری پہ ایسی اچھی آسٹریلیا کے اسکول نے 2 سال میں تربیت کی ہے کہ وہ گھر آ کے باقیوں کو منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ الاؤ ہے اور یہ نہیں الاؤ، اور آپ یہاں ایف ایس سی کے بچے کے ساتھ یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اس کو جیلوں میں رکھیں گے۔ پھر مطلب کویسچن یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں اگر یہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو آپشن کیا دے رہے ہیں؟ اگین ایک اور بات جو ہے کہ 3 چیزوں میں فرق ہے۔ ایک بچہ 70 موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، 70 کی منیمم سپیڈ ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کرنے کا منیمم پوٹینشیل ہے، وہ اور بات ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ سب سے سلو ہے، وہ سلو ٹریک پہ چل رہا ہے۔ دوسرا 1 to 5 ہے کہ وہاں پہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، 1 ویلنگ بھی کرتے ہیں، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے۔ اور تیسری چیز ہے یہ بڑے سائز کی کاریں۔ تو آپ تینوں میں فرق کریں، جو قانون سازی ہے وہ ہمارے ملک سے ریلیونٹ ہو، کاپی پیسٹیں کرنا دوسرے ملک کی سے، یا یہ کہنا کہ جب گورے ہمیں غلام بنا رہے تھے انہوں نے یہ قانون پاس کیے تھے، تھوڑا سا ریویو کریں اور گرو اپ کریں۔ جب ایک چیز ثابت ہو جائے کہ یہ قانون سسٹین نہیں کر پائے گا، پھر اس قانون کو برقرار رکھنا صرف اس لیے کہ لوگ جب ہم ٹھنڈا کر دیں گے تو قانون توڑ لیں مزے سے، اس کا مطلب آپ پوری قوم کو چسکا ڈال رہے ہیں۔ یہاں اوپر کے کھاتے پہ تو جو آپ کر رہے ہیں زیادتیاں کہ چوروں چکوں کو حکومت میں لا رہے ہیں اور خود مال پانی کما رہے ہیں، لیکن آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی یہی گند اپنا لے آئیں، بڑے شرم کی بات ہے۔